Falguni Peacock singing on stage. I got Lata Mangeshwari was the queen of Garba. तो ये वीडियो आपने देखा और जब ये वीडियो मैंने देखा तो पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बट देन मुझे तरस आने लग गया। आज की जनरेशन, सो कॉल्ड जेन ज़ी जनरेशन, अपने आप को बहुत कूल समझती है, बहुत ही ज़्यादा कूल समझना, फनी समझना, एंड उनको लगता है कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है। अंडरस्टैंड कि सो कॉल्ड सोशल मीडिया सेंसेशन ओरी जिन्हें हम कहते हैं, जस्ट बिकॉज सेलिब्रिटीज़ की छाती पर हाथ रखकर आप पोस्ट करते हैं या फिर आप पार्टीज़ में जाते हैं, डबल मीनिंग कंटेंट बनाते हैं या कुछ भी नंगपना सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, आप उससे एक कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनते हैं और ना ही आप कोई कूल साउंड करते हैं। तो एक इवेंट आता है जिसमें गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक, एंड आई एम श्योर, आई डोंट थिंक सो दैट फाल्गुनी पाठक जी को कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। सो एक इवेंट में ओरी जाते हैं और वहाँ पर वो बोलते हैं कि आई थॉट दैट शी इज़ फाल्गुनी पीकॉक, मतलब कोई और सेलिब्रिटी। इमेजिन करिए कि गरबा में आकर कोई और फाल्गुनी पीकॉक गाना गा रही है, हमें पता भी नहीं कौन है वो, जो एज पर ओरी जो दिखाना चाह रहे हैं। देन उन्हें करेक्ट करता है कोई कि शी इज़ गरबा क्वीन, तो कहता है मुझे लगता है कि गरबा क्वीन तो लता मंगेशवरी थी। इमेजिन करिए, स्वर कोकिला, हमारे देश की स्वर कोकिला थी लता मंगेशकर, कौन से बड़े अवार्ड से उन्हें नवाजा नहीं गया है, चाहे वो पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, उसके लिए ओरी सिंह लता मंगेशवरी। डू यू थिंक दैट दिस इज इवन, ये पॉइंट इवन जस्टिफाई है? क्या हम आज की जनरेशन जो है वो कूल साउंड करने के लिए, वो फनी साउंड करने के लिए किसी की भी डिसरिस्पेक्ट कर सकती है? नाउ पॉइंट इज कि नोबडी, ये बात सिर्फ तब सामने आई जब राजीव आदित्य ने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया, पीपल एक रिप्लाई दिया, बट पीपल आजकल सब चुप बैठे हैं। जस्ट बिकॉज ओरी सेलिब्रिटीज के आसपास रहता है, उनके बीच रहता है, डू यू थिंक दैट दिस इज इवन अ पॉइंट वी शुड बाय? एंड वाई डोंट दिस जनरेशन ये क्यों नहीं समझती दैट देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग फनी, बीइंग कूल एंड बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल? ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को बॉलीवुड के बारे में सब कुछ जानना है या ओल्ड बॉलीवुड के बारे में या कुछ भी, बट आई कैन नॉट बाय दिस पॉइंट दैट नोबडी नोज अबाउट लता मंगेशकर जी और फाल्गुनी पाठक और आपको नहीं पता, देन दिस इज समथिंग, दिस इज द न्यू इंडिया वी आर मेकिंग। ये है हमारी जनरेशन, ये हमारा कल्चर है जो आई थिंक जनरेशन तो भूल ही गई है, एंड ये हम लेगेसी आगे लेकर जाएंगे। अगर आज की जनरेशन ओरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानते हैं, ऐसा वो क्या उखाड़ रहे हैं जिससे कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है? ऐसा क्या उखड़ रहा है? या तो आज की जनरेशन की सोच ही ये हो चुकी है जेन ज़ी की कि उनको ये कूल पना, नंग पना, डबल मीनिंग जोक्स, और आई थिंक मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत से ऐसे कॉमेडियंस हैं जिन्होंने बहुत लाइन क्रॉस की है, एंड पीपल फॉलो देम ब्लाइंडली दे आर फॉलोइंग हिम। सो आई फील दैट वी नीड टू बी अवेयर नाउ कि हम आने वाली जनरेशन को क्या सीख देंगे एंड हमारा न्यू इंडिया किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड दिस इज नॉट फनी, दिस इज शेमफुल। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। भाई ये फनी नहीं है, ये शेमफुल है हमारे लिए। आप ऐसे कई बच्चे हैं IIT क्रैक कर रहे हैं, IIM पढ़ रहे हैं, नासा जा रहे हैं, डूइंग ग्रेट इन लाइफ, आर्मी में जा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हैं। भाई वो है इन्फ्लुएंसर, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये सेलिब्रिटीज़ की छाती में हाथ रखकर पोज करना या एक दो जोक्स क्रैक करना कोई किसी को इन्फ्लुएंसर नहीं बना देता है। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग एवरीवन दैट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बीइंग फनी एंड बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल। आप सोचिए कि आप किन के बारे में रिमार्क्स दे रहे थे। लता मंगेशकर जी, मतलब
लेजेंड भी छोटा वर्ड है उनके लिए। फाल्गुनी पाठक जी, सिंगिंग लेजेंड, गरबा मतलब फाल्गुनी पाठक। और हम ऐसा होने दे रहे हैं, हम इस जनरेशन को ऐसा करने दे रहे हैं। सो इट्स हाई टाइम दैट वी नीड टू कम अप एंड स्पीक ऑन दिस। अगर आप मेरी बात से अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बोलिएगा, और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें द फिल्मेकर्स।